वेलकम बैक दोस्तों। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने 30 डेज चैलेंज तो एक्सेप्ट कर ही लिया होगा। अगर आपने वो चैलेंज के बारे में नहीं सुना होगा तो ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप देख लेना। दोस्तों, पिछले कई एपिसोड्स में हमने आपको एक बात बार बार कही है कि आपको फिजूल खर्ची से बचना है और सिर्फ अपनी ज़रूरत की चीज़ों को ही खरीदना है। और आप ये बात जानते होंगे कि हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोगों ने सेविंग्स अकाउंट में अपना पैसा डाला हुआ है। हम जानते हैं कि आप में से ऐसा करने वाले बहुत ही कम लोग होंगे, क्योंकि हमें तो ऐसा ही लगता है कि पैसा आने के बाद उसे सेविंग अकाउंट में रख देना चाहिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि सेविंग अकाउंट में पैसा रखने से आपके पैसे कभी बढ़ने वाले तो नहीं हैं। इसलिए आप पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करना शुरू करें ताकि आपको फ्यूचर में उसके बदले प्रॉफिट मिल सके। ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा फिजूल खर्ची से बचना है या फिर अपने मन का काम नहीं करना है, बल्कि अगर आपके पास अच्छी खासी सेविंग है और आपने अपना पैसा भी कई जगह इन्वेस्ट किया हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में आप अपना पैसा अपनी मर्जी से जहां चाहे वहां खर्च कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपके सेविंग अकाउंट पर कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर फर्क पड़ता भी है तो आपको पता है कि जहां आपने पैसा इन्वेस्ट किया है वहां से आपको अच्छे रिटर्न मिलने वाले हैं। तो ऐसे में अगर प्रैक्टिकल तरीके से सोचें तो आपके लिए पैसा खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। दिक्कत तो उन लोगों को होती है जो महीने का 40,000 कमाते हैं, उसके बाद 20,000 उनके घर के खर्चों में खत्म हो जाते हैं और बचे हुए पैसों को या तो वो कहीं सेव कर सकते हैं या इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर उन्हें कहीं खर्च कर सकते हैं। इसलिए आज हम आपको एक फॉर्मूला बताने वाले हैं जिसे अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। तो फॉर्मूला ये है कि सबसे पहले आपको अपनी अर्निंग पर ध्यान देना है और ये सोचना है कि आप अपनी सेविंग किस तरह से बढ़ा सकते हैं। अब मान लीजिए आपकी महीने की सैलरी 30,000 है, तो ऐसे में आपको ये सोचना है कि आप अपनी सैलरी किस तरह से बढ़ा सकते हैं, या फिर साइड बाय साइड ऐसा क्या काम कर सकते हैं कि आपको महीने के 30 की जगह 50,000 आने शुरू हो जाएं। या आपके लिए पार्ट टाइम काम करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप YouTube के जरिए कोई भी नई स्किल सीख सकते हैं और दिन के 2-3 घंटे निकालकर एक साइड इनकम का कोई सोर्स तैयार कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि आपकी सेविंग कितनी है और आपको अपनी सेविंग को बढ़ाने की लगातार कोशिश करनी है। अब जाहिर सी बात है कि जब आपकी अर्निंग बढ़ जाएगी तो आप ज्यादा पैसे सेव भी करने लग जाएंगे। आपको इस बीच अपने खर्चे पर थोड़ा कंट्रोल करना पड़े और पैसा इकट्ठा करने के लिए सिर्फ अपनी जरूरतों की चीजों को ही खरीदना पड़े। लेकिन ऐसा करते वक्त आपको यह सोचना है कि यह सिर्फ आप टेम्पररी तौर पर ही कर रहे हैं और आपको जिंदगी भर ऐसा नहीं करना है। और जब आपका बैंक बैलेंस अच्छा हो जाएगा तो ज्यादा पैसे खर्च करने पर भी आपके ऊपर किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। और ऐसा तब होगा जब आप अपनी सेविंग अकाउंट को मेंटेन करने के साथ साथ अपने पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, क्योंकि आज के समय में आपके पास पैसा इन्वेस्ट करने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन कुछ तो ऐसे हैं जहां आपको थोड़ा रिस्क लेना ही पड़ सकता है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जहां आपका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित रहता है और वहां से आपको अच्छा रिटर्न भी मिलता है। आप चाहें तो प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, या फिर अपना छोटा सा साइड बिजनेस शुरू कर सकते हैं, या फिर कोई वेबसाइट बनाकर उस पर काम करना शुरू कर सकते हैं। इससे आपको फ्यूचर में काफी अच्छा प्रॉफिट मिलेगा और आपको पैसों की चिंता करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हालांकि आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो ये मानते होंगे कि इंसान को पैसा बचाने की जगह पैसा कमाने के बारे में सोचना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन हमारी एक बुरी आदत है कि जब हम पैसा खर्च करना शुरू कर देते हैं तो उसकी कोई लिमिट नहीं होती है और तब तक पैसा खर्च करते रहते हैं जब तक हमारा बैंक अकाउंट बैलेंस खाली नहीं हो जाता। इसलिए पहले पैसा कमाने पर ध्यान दें, उसके बाद उसे खर्च करें। ऐसा तो आप भी नहीं चाहेंगे कि आज आप दिल खोलकर पैसा खर्च करें और अगले दिन आपको पैसों के बारे में चिंता करनी पड़े।
इसलिए स्मार्ट तरीके से सोचें और पहले पैसा कमाएं, उसे सेव करें और ऐसी जगहों में इन्वेस्ट करें जहां से आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। फिर उसके बाद आप जहां चाहें अपने पैसों को खर्च कर सकते हैं। कम शब्दों में कहें तो आप इस तरह समझ सकते हैं कि पैसा खर्च करने के बाद आपके पास जितने पैसे बच जाते हैं, आपको उन्हें सेव नहीं करना है, बल्कि पैसा सेव करने के बाद जो आपके पास थोड़े पैसे रह जाते हैं उन्हें खर्च करना है। अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान में रखेंगे तो आपको कभी भी पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप सच में पैसा चाहते हैं तो आपको आज से ही क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना बंद कर देना चाहिए। आप चाहें तो लिमिट में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घर की जरूरतों की चीजों को खरीदने के लिए आपको कभी भी क्रेडिट कार्ड जैसी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि आपको हमेशा कैश में ही पेमेंट करना चाहिए। और इसके पीछे भी एक वजह है, और वो है हमारी बुरी आदत। जैसे कि बचपन में हमें कोई चीज पसंद आ जाती थी तो जब तक वो हमें मिल नहीं जाती थी हमें सुकून नहीं मिलता था, बल्कि वही आदत हमारी आज भी बनी हुई है। आज भी हमें कोई चीज पसंद आती है तो हमारा मन यही कहता है कि पहले इसे खरीद लो, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। और ऐसे में अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो अपनी पसंद की महंगी चीजों को खरीदने से पहले एक बार भी नहीं सोचते, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि इसकी पेमेंट हमें 1 महीने बाद या 2 महीने बाद ही तो करनी है। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो अपनी पसंद की महंगी चीजों को खरीदने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। लेकिन असलियत तो ये है कि आपको इसकी पेमेंट करनी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं तो बैंक आपको 2 गुना पेनल्टी लगाएगी। अगर आपने क्रेडिट कार्ड से पहले कोई चीज खरीदी है या किसी तरह की शॉपिंग की है तो आप इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। हमने आपको पहले बताया था कि कई बार ऐसा होता है कि हम एक जीन्स और एक टी शर्ट खरीदने जाते हैं, लेकिन जब वहां से वापस आते हैं तो हमारा पूरा बैग भरा होता है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है और हम शॉपिंग करने के दौरान पैसे क्यों नहीं बचा पाते हैं? दरअसल जब भी हम शॉपिंग करने जाते हैं तो हमारे मन में ये रहता है कि हम जो कुछ भी खरीद रहे हैं वो अपने लिए खरीद रहे हैं, यानी हम जो पैसा खर्च कर रहे हैं हमारे ऊपर खर्च कर रहे हैं। इसे हम अपने ऊपर फजूल खर्च भी करते हैं तो हमें वो सही नहीं लगता है। लेकिन अगर आपको भी शॉपिंग करने की आदत है और आप हर हफ्ते या महीने में शॉपिंग करने जाते हैं और इससे पहले कोई तैयारी नहीं करते हैं तो आपको थोड़ा परेशान होने की जरूरत है, क्योंकि शॉपिंग की आदत आपको कभी भी पैसा बचाने नहीं देगी। चलिए अगले एपिसोड में इसके बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं कि आप कैसे अपने लिए शॉपिंग कर सकते हैं और शॉपिंग करते हुए भी आप पैसों को कैसे बचा सकते हैं। तो आइए ज्यादा वक्त ना लेते हुए मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में। धन्यवाद।